अब तक आपने देखा डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड जेड डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड नेक्स्ट से यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम जेड और इन सबको पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये तीनों बातें डिटेल में डिस्कस हो गई हैं और रियल नंबर सिस्टम टॉपिक का ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर हैं। डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तीन में से एक पक्का आपके एग्जाम में आना तय है, इसे एक आना तय है। कुछ क्वेश्चंस आपसे यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड पे पूछ जाएंगे। आपको इसे दिया हूँ, दो तीन क्वेश्चन मैं खुद करवाया हूँ, उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज दो रिजल्ट और बताना है, उसके बाद आपका रियल नंबर सिस्टम टॉपिक समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप अनसॉल्व पेपर देखें तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, so that root 17 is an irrational number। irrational number इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्रूव दैट रूट 6 एन irrational irrational number irrational number। तो पहले तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका मैं जनरल वर्जन प्रूव करवा दूंगा, बाकी ये दोनों क्वेश्चन उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैं मोस्ट जनरल रिजल्ट करवा दे रहा हूँ। इस तरह का कोई भी सवाल पूछेगा, जनरल रिजल्ट जो है वो मैं करवा दे रहा हूँ। बाकी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पहले उसको लिख दोगे, फिर इन पर्टिकुलर केस करके आप ये लिख दोगे। तो नाउ राइट डाउन द रिजल्ट। प्रपोजिशन 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 थियरम कितनी बार आपको बता चुका हूँ। प्रपोजिशन थियरम लेमा कोरोलरी लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है। प्रपोजिशन मीन एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक रिजल्ट। ये सारे प्रपोजिशन थियरम लेमा कोरोलरी ये सारे मेरे लिए रिजल्ट होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में या बुक किताब पढ़ते हो तो आप प्रपोजिशन थियरम लेमा ये सारी बातें लिखी रहती है, ये मैं प्रपोजिशन लिख दे रहा हूँ। बाकी आप ये मान के चलिए सारे मैथमेटिकल रिजल्ट हैं। राइट डाउन द स्टेटमेंट, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, let n be a positive integer। positive integer means natural number। let n be a positive integer, let n be a positive integer। suppose suppose n is product of
प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा अजम्पशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, यन प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। देन कंक्लूजन क्या करता है, देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एन इज एन irrational नंबर। फिर से आप लोग एक बार रिजल्ट का स्टेटमेंट समझने की कोशिश। क्या कह रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, और n प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ n हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर इसी का पर्टिकुलर केस, इन पर्टिकुलर रूट p इज एन irrational number, p an irrational number irrational number irrational number where p is a prime। तो एक बार फिर से आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ। पहले क्या लिखा गया है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, और n की खासियत क्या है, n प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, n प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ n इज एन इरेशनल नंबर। उसी के पर्टिकुलर केस में n प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो n को सीधे p ले लिया, प्राइम p ले लिया। इस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स में एक प्राइम भी आ सकता है, सिंगल प्राइम भी। कल भी मैं बताया था, आज ही बता रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जब लिखते हैं तो एक सिंगल प्राइम भी है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ वन प्राइम उसको समझोगे। तो इन पर्टिकुलर रूट p एन इरेशनल नंबर वेयर p इज ए प्राइम। राइट डाउन द प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन इनवेरिएबली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि दो क्वेश्चन मैं ऊपर लिखवाया हूँ, मैं मोस्ट जनरल केस करवा रहा हूँ, वो दोनों क्वेश्चन इसके पर्टिकुलर केस हैं। तो लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर such that n is product of distinct primes, product of distinct primes, product of distinct primes, say n equal to p1 p2 pr, where p1 p2 अब डॉट में बहुत तीन ही डॉट आपको बनाना है, मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ। डॉट का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बनाते चले गए, रुक ही नहीं रहे हैं। जब भी मैथमेटिक्स या साइंस में डॉट बनाना है तो तीन ही डॉट। वेयर p1 p2 पीयर पी आर आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। आप जो स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस है वो मान के चल रहे हो, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स से। अब उसको आप कह दे रहे हो कि n क्या है, से n इक्वल टू p1 p2, n इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू पी आर मल्टीप्लीकेशन, वेयर p1 p2 pr आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। we have to show that we have to show that we have to show that हमें दिखाना क्या है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ n, we have to show that we have to show that we have to show that root n equal to root p1 to pr
is an irrational number, is an irrational numbers, irrational number। तो यन आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स मान लिए। अब हमें दिखाना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एन एक इरेशनल नंबर है, ये अपना टारगेट है। वी शो इट बाय कंट्राडिक्शन टेक्निक, वी प्रूव इट बाय, वी प्रूव या शो इट बाय कंट्राडिक्शन, बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती है, जो हमें दिखाना है उसका निगेटिव मान के चलोगे। कंट्राडिक्शन टेक्निक सिंपल से यही बात कहती है कि जो हमें दिखाना है, वाट एवर वी हैव टू शो, जो हमें दिखाना है, जो हमें प्रूव करना है, उसका निगेटिव मान के चलोगे। और निगेटिव मान के जब चलोगे तो कुछ न कुछ भद्दी चीज़ आ जाएगी, एब्सर्ड चीज़ आ जाएगी, या असंभव चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब वो असंभव चीज़ जो आ रही है इस चीज़ को मानने की वजह से आएगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर जो हमें दिखाना होगा वो बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन टेक्निक में ये होता है कि जो हमें दिखाना है उसका जस्ट निगेटिव मानोगे। तो आपको दिखाना क्या है कि रूट एन इज एन इरेशनल नंबर। अब आप इसका निगेटिव मानोगे कंट्राडिक्शन टेक्निक से, जब प्रूव करने जा रहे हो तो इसका निगेटिव क्या होगा। टेल मी द नेगेटिव, व्हाट इज द निगेशन ऑफ दिस। आपको यही तो दिखाना है कि रूट एन इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका निगेशन क्या मान के चलोगे आप। लेट इफ पॉसिबल, हाँ बिल्कुल सही, लेट इफ पॉसिबल रूट एन इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। हमको दिखाना था कि रूट एन इज एन इरेशनल नंबर, और कंट्राडिक्शन टेक्निक में आप उसका निगेटिव मान के चलोगे। रूट एन इज एन इरेशनल नंबर का निगेटिव क्या होगा, रूट एन इज ए रैशनल नंबर। और अगर रूट एन रैशनल नंबर है, बाय डिफिनीशन ऑफ रैशनल नंबर रूट एन ए बाई बी फॉर्म का होगा। देन तुरंत नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या आएगा, अगर रूट एन रैशनल नंबर है तो हमेशा हर रैशनल नंबर को आप ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ ए इंटीजर होगा, बी नेचुरल नंबर होगा। मेरे डिफिनीशन से मैं यही तो डिफाइन किया था सेट ऑफ रैशनल नंबर। थोड़ा आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि यम बाई एन, जहाँ यम इंटीजर होना चाहिए, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए जो मॉडर्न डे डिफिनीशन है, एंड जीसीडी ऑफ यम और एन 1 होना चाहिए। ये सेट ऑफ इरेशनल की, सेट ऑफ रैशनल्स की डिफिनीशन है। रैशनल नंबर्स की डिफिनीशन क्या है, यम बटे एन। रैशनल नंबर किस टाइप का होगा, यम बटे एन टाइप का, जहाँ यम इंटीजर होगा और एन नेचुरल नंबर होगा, और यम और एन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मीन्स यम और एन की जीसीडी 1 होगी। तो अगर आप कह रहे हो कि रूट एन रैशनल नंबर है, तो रूट एन को आप ए, अब एम बाई एन तो लिखोगे नहीं क्योंकि एन यहाँ ऑलरेडी मान लिए हो, रूट एन को ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हो। देन रूट एन इक्वल टू ए बाई बी, वेयर वेयर ए इज इंटीजर, यानी जो ऊपर है वो इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला नेचुरल नंबर, बी कामा बी इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक ही बात है। बी इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर ए इज इंटीजर, बी इज पॉजिटिव इंटीजर। और एक कंडीशन और था, क्या था, जीसीडी ऑफ ए कामा बी इज 1। अगर रूट एन रैशनल नंबर है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ए बाई बी फॉर्म में, जहाँ ए इंटीजर होगा, बी नेचुरल नंबर होगा, और दोनों का जीसीडी 1 होगा। ये मैं डिफिनीशन दे चुका हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स जब हम लोग कर रहे थे वहीं पे। तो दिस इम्प्लाइज दैट, फिर नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि रूट बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, यन रूट एन का स्क्वायर करोगे तो यन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कॉपी पेस्ट करते रहिएगा। फिर डॉट बना दीजिए। अगर आप एग्जाम में भी 3 डॉट बना दोगे तो ऊपर वाला समझ जाएगा, वही चीज़ आप दोबारा लिख रहे हो। वेयर ए इन जेड बी नेचुरल नंबर एंड जी सी टी ऑफ ए बी 1, एंड दिस इम्प्लाइज एन बी स्क्वायर, या इम्प्लाइज दैट नहीं क्योंकि फॉर्म ही तो बदल रहा है,
तो आर लिखो, आर एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए या बी स्क्वायर इस साइड कर दिए तो एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बी आप इधर उधर नहीं करते हो, बेसिकली आप बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड। तो ये इधर एन बी स्क्वायर हो गया, इधर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आप कॉपी पेस्ट करते रहिएगा। अब आप जो रूट एन ले चल रहे हो, रूट एन, क्योंकि एन आप मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है पी वन पी टू पी वन इंटू पी टू डॉट 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 इन पी आर। रूट एन ये है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन पी पी आर, इधर से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, एन इक्वल टू पी वन पी टू पी आर। तो वही यहाँ लिखते हैं आर, आर एन की जगह वहाँ से रख दिया तो पी वन इंटू पी टू डॉट 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 इंटू पी आर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कॉपी पेस्ट करिएगा, या एक बार लिख दियो तो अंडरस्टूड है, छोड़ भी दिए तो एक बार ऊपर लिख दियो चलता चला मान आगे कंटिन्यू माना जाएगा। ठीक है, सिंस P1 divides P1 divides this quantity P1 into P2 डॉट 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 पी आर बी स्क्वायर। क्यों डिवाइड कर रहा है P1 इसको, क्योंकि यहाँ इस प्रोडक्ट में P1 आ जा रहा है, तो P1 जब आ जा रहा है तो P1 इसको डिवाइड करेगा, इस प्रोडक्ट को P1 आने की वजह से P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। सिंस P1 डिवाइड्स P1 इंटू पी टू इंटू डॉट 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 पी आर बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, और ये चीज़ बराबर है ए स्क्वायर के, दिस दैट मीन्स P1 डिवाइड्स ए स्क्वायर कामा सिंस P1 डिवाइड्स दिस क्वांटिटी। इसको क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ P1 आ गया इस प्रोडक्ट में, इस वजह से P1 इसको डिवाइड करेगा, और ये ए स्क्वायर के बराबर है तो इसकी जगह ए स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब P1 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। दैट इज दैट इज दैट इज P1 डिवाइड्स ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। कल ही आपको एक चीज़ प्रूव करवाया था, अगर कोई प्राइम दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई प्राइम दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो उसमें से एक को जरूर डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स ए आर P डिवाइड्स बी। और इसमें कहीं मैंने लिखवाया था कि ए और बी डिस्टिंक्ट इंटीजर होने चाहिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं, वही बात यहाँ पे भी है। अगर P डिवाइड्स ए इंटू ए, बी को भी ए ले लिया, P प्राइम है और P डिवाइड्स ए इंटू ए, तो इस रिजल्ट से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज P डिवाइड्स ए आर P डिवाइड्स ए। दो बार एक ही चीज़ तो लिखोगे नहीं, इसका मतलब सीधे P डिवाइड्स ए लिखोगे। तो अगर P डिवाइड कर रहा है ए इंटू ए को, तो इसका मतलब P ए को भी डिवाइड करेगा इस रिजल्ट से। अगर P दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो उसमें से एक को डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स ए आर P डिवाइड्स बी। यहाँ ए और बी दोनों सेम हो सकते हैं अनटिल अनलेस कि मैं बोलूँ कि ये डिस्टिंक्ट, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था कि ए और बी डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो ए बी सेम भी हो सकते हैं, तो बी इक्वल टू ए, तो पी बी इक्वल टू ए मान के सोच चलो, तो पी डिवाइड्स ए इंटू ए, इसका मतलब पी डिवाइड्स ए आर पी डिवाइड्स ए। अब एक ही चीज़ दो बार तो लिखोगे नहीं, तो पी डिवाइड्स अगर ए इंटू ए है तो इसका मतलब पी डिवाइड्स ए। दिस इम्प्लाइज दैट पी वन प्राइम है और पी वन इस दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, पी वन इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, उसमें से एक को डिवाइड करेगा और दोनों सेम है, मतलब P1 डिवाइड्स ए। ये रिजल्ट आप यूज करें। मैं हर चीज़ बता देता हूँ किनारे में, ये यहाँ से ये लाइन कैसे आ रही है, आप ये यूज कर रहे हो कि P1 एक प्राइम है और वो ए इंटू ए को डिवाइड कर रहा है प्रोडक्ट को, उसमें से एक को डिवाइड करेगा और उसमें से एक ए ही तो है, तो P1 डिवाइड्स ए। तो P1 डिवाइड्स ए, डिवाइड से, एंड दिस इम्प्लाइज बाय डिफिनेशन ऑफ डिवाइड, टेल मी क्या होगा अगर P1 ए को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही, अगर P1 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए जो होगा P1 का सब इंटीजर मल्टीपल होगा, तो ए इक्वल टू P1 टी
फॉर सम पी इन जेड, बाई डिफिनीशन ऑफ डिवाइड, अगर P1 A को डिवाइड कर रहा है, ए P1 का सम इंटीजर मल्टीपल होगा, A इक्वल टू P1 T। अब ये जो आप लिखे हो यहाँ पे ये वाली लाइन, इसके सामने आप लोग स्टार बना लीजिएगा, स्टार P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 PR B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, तो स्टार बना लीजिएगा। इसमें ए की जगह आप P1 इंटू टी रख दो, तो पुटिंग पुटिंग ए इक्वल टू पुटिंग ए इक्वल टू P1 T इंटू स्टार, स्टार में आप तो स्टार यहाँ लिखे हुए इस वाले में, इसमें ए की जगह आप P1T रख दो, वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, वी गेट P1 इंटू P2 डॉट 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 PR B स्क्वायर, ए की जगह आप P1T रखोगे तो ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका P1 स्क्वायर T स्क्वायर। P1 इधर से और एक पावर इधर से कैंसिल हो जाएगा, P1 स्क्वायर मीन्स P1 इंटू P1, तो एक P1 को कैंसिल कर देगा, तो बचा क्या आपका P2 इंटू PR B स्क्वायर इक्वल टू P1, एक पावर कैंसिल हो गया तो P1 है दिस, R P2 इंटू PR इंटू B स्क्वायर इक्वल टू P1T स्क्वायर। सिंस P1 डिवाइड्स P1T स्क्वायर, क्यों, क्योंकि फिर आपका P1 आ गया यहाँ पे, जब P1 आ गया इसका मतलब P1 T स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और P1T स्क्वायर जो है P1T स्क्वायर इसके बराबर है, इसका मतलब P1 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा और P1T स्क्वायर इसके बराबर है, तो P1 इसको डिवाइड कर देगा, P1 डिवाइड्स P2 P3 P2 इंटू P3 डॉट 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 PR इंटू T स्क्वायर, P1 इसको डिवाइड कर देगा। आपको एक रिजल्ट करवाया गया है, अगर P डिवाइड्स AB है, P डिवाइड्स AB है, लास्ट लेक्चर में आपको करवाया गया था कि अगर A डिवाइड्स BC है और A और B की GCD, मैं जस्ट जो यूज करने जा रहा हूँ रिकॉल कर रहा था, ये प्रूव आपके कॉपी में है, अगर A डिवाइड्स BC है और GCD ऑफ A और B 1 है, मतलब A और B की GCD 1 है, मीन्स A और B को प्राइम है, कि दो नंबर की GCD अगर 1 है तो उसको बोलते हैं कि वो दोनों इंटीजर को प्राइम होंगे। A डिवाइड कर रहा है BC को और A और B की GCD 1 है, तो देन क्या कंक्लूजन निकालता है, अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत इंप्लाई करेगा कि A जो होगा वो C को डिवाइड करेगा, तो बोलते हैं यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा। लास्ट टू लास्ट लेक्चर आपके नोट आपके क्लास में मैं करवाया हूँ, उसमें देखिएगा अगर A डिवाइड्स BC और A और B रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम एक ही बात है, A और B अगर को प्राइम है मीन्स A और B की GCD अगर 1 है तो A पक्का C को डिवाइड करेगा, A पक्का C को डिवाइड करेगा, यही बात हमें यहाँ यूज करना है। सिंस, फर्दर सिंस, इस प्रूफ में लिखिएगा, ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, कि आप समझाने के लिए, ये प्रूफ का पार्ट नहीं है। फर्दर सिंस, फर्दर सिंस, फर्दर सिंस P1 की GCD, फर्दर सिंस GCD ऑफ, फर्दर सिंस GCD ऑफ P1 की GCD इनके साथ P2 इंटू P3 इंटू PR के साथ, एक ये इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि A की जगह ये है, B की जगह ये है, C की जगह ये है, ये आप रिजल्ट अप्लाई करने जा रहे हो, A डिवाइड्स BC, तो A डिवाइड्स BC, A की जगह इसको और पूरा का पूरा इसको B की जगह सोचो, और ये C, ठीक है, और
अभी P1 और इसकी GCD वही मैं लिखने जा रहा हूँ, सिंस GCD ऑफ P1 की GCD P2 P3 इंटू PR के साथ 1 होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि P1 P2 P3 PR डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। इस प्रोडक्ट में P1 नहीं आएगा। P1 P2 P3 PR डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, इसका मतलब P1 इस प्रोडक्ट में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब P1 और इस नंबर में जो कॉमन होगा केवल 1 होगा। कॉमन जो होगा, कॉमन डिवाइजर जो होगा 1 होगा। तो या कल जो मैं करवाया था कि P1 P2 P3 PR अगर डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो P1 इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर आपको कल एक रिजल्ट करवाया था GCD ऑफ इसी प्राइम के साथ, कल का रिजल्ट अगर आप याद करो, रिजल्ट कराया गया था GCD ऑफ ए, कोई इंटीजर है उसका किसी प्राइम के साथ GCD या तो 1 आएगा या तो वो प्राइम आता था। 1 कब आ रहा था? जब P डज नॉट डिवाइड ए। और P कब आ रहा था? जब P डिवाइड्स ए। तो यहाँ पे वही बात समझो, इसकी जगह ये समझो तुम्हारा A है, इसकी जगह A समझो, और ये P है, प्राइम है। इस प्राइम का इस नंबर के इस इंटीजर के साथ GCD 1 ये आ रहा है क्योंकि P1 इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में P1 नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि P1 P2 P3 PR आप डिस्टिंक्ट प्राइम मान के चल रहे हो। तो फर्दर सिंस GCD ऑफ P1 P1 की GCD P2 इंटू P3 इंटू PR के साथ 1 होगा, क्योंकि P1 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। और आपको कल बताया गया था किसी भी इंटीजर का किसी भी इंटीजर का किसी भी इंटीजर का किसी प्राइम के साथ GCD या तो 1 आएगा या तो P आएगा, वही प्राइम। अगर P A को डिवाइड नहीं करेगा तो 1 आएगा। तो वहाँ ऐसा ही है कि जो P1 है, P1 एक प्राइम है जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। क्यों डिवाइड नहीं कर रहा है? कि P1 P2 P3 PR आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं करेगा, तो इस P1 का इसके साथ GCD 1 होगा। तो सिंस GCD ऑफ P1 कामा P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 PR इज 1। रीजन क्या है? रीजन ब्रैकेट में लिख दो, एज 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 P1 डज नॉट डिवाइड P2 इंटू P3 टू PR। P1 जो है इसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तो यही वाला रिजल्ट लगा रहे हो। अगर प्राइम इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, GCD 1 आएगा। तो ये P1 को प्राइम की तरह सोचो, ये आपका प्राइम है, और इसको A की तरह सोचो, ये A है, पूरा ये A है। तो P1 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब P1 का इसके साथ GCD 1 आएगा, क्योंकि P1 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। P2 इंटू P3 इंटू P3 डॉट इंटू डॉट 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 PR। अब प्रश्न ये उठता कि P1 इसको क्यों नहीं डिवाइड कर रहा है? क्योंकि P1 P2 P3 PR आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। P1 P2 P3 PR आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। इस प्रोडक्ट में P1 आएगा नहीं, तो P1 इस वजह से इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो बस इतना ही, ब्रैकेट में इसको कर लो। तो फर्दर सिंस GCD ऑफ P1 का GCD P2 इंटू P3 इंटू PR के साथ 1 होगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि P1 प्राइम है और वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए P1 का इसके साथ GCD कामा। इससे क्या कंक्लूड करोगे? सिंस के बाद फर्दर सिंस इस थिंग, कामा कंक्लूजन क्या लिखोगे? कामा के बाद सो नहीं लिखते, सीधे कंक्लूजन लिखोगे। क्या होगा कि P1 डिवाइड्स B स्क्वायर। अगर P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और P1 का इसके साथ GCD 1 है, P1 का इसके साथ GCD 1 है, पक्का P1 B स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये वाला रिजल्ट। अगर A डिवाइड्स BC है और A और B का GCD 1 है, तो पक्का A C को डिवाइड करेगा। अगर A डिवाइड कर रहा है B इंटू C को और A और B की GCD 1 है, तो पक्का A C को डिवाइड करेगा। तो वही रिजल्ट यहाँ कि P1 का इसके साथ GCD 1 है और P1 इसके और इसके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, और इसका इसके साथ GCD 1, इसका मतलब P1 B स्क्वायर को डिवाइड करेगा। P1 डिवाइड्स B स्क्वायर, P1 डिवाइड्स B स्क्वायर, दैट इज
दैट इज, अगर P1 B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे, दैट इज P1 डिवाइड्स B इंटू बी, बी स्क्वायर मतलब B इंटू बी। अब फिर वही बात, अगर P1 एक प्राइम है और वो प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसमें से एक को डिवाइड करेगा, मीन्स दिस इम्प्लाइज P1 डिवाइड्स बी, P1 डिवाइड्स बी। P1 प्राइम है और प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है B इंटू बी को, तो एक को डिवाइड करेगा, और दोनों ही B हैं तो एक उसमें से मतलब B ही तो होगा, तो P1 डिवाइड्स B। अब इसको आप कर दो ट्रिपल स्टार, P1 डिवाइड्स B, और कहीं आपके नोट्स में ऊपर देखो, तो P1 डिवाइड्स, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था इसको, P1 डिवाइड्स A, P1 डिवाइड्स A यहाँ पे है, इसको आप डबल स्टार कर लो, P1 डिवाइड्स A, P1 A को डिवाइड कर रहा है, डबल स्टार, और नीचे आपका वाली लाइन P1 डिवाइड्स A, डबल स्टार कर दिया आपने, डबल स्टार, और ये ट्रिपल स्टार P1 डिवाइड्स B, P1 डिवाइड्स B, इसका मतलब P1 A को भी डिवाइड कर रहा है, तो बाई स्टार एंड डबल स्टार वी हैव क्या पाओगे आप, P1 A को भी डिवाइड कर रहा है, P1 B को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P1 इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, बाई स्टार सॉरी पार्डन मी, बाई डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार वी हैव, डबल स्टार से आपके पास क्या है, P1 A को डिवाइड कर रहा है, और ट्रिपल स्टार से क्या है, P1 B को डिवाइड कर रहा है, P1 डिवाइड्स, तो डबल स्टार में ये था P1 डिवाइड्स A एंड P1 डिवाइड्स B, तो बाई डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार वी हैव P1 डिवाइड्स A एंड P1 डिवाइड्स B, दिस इम्प्लाइज P1 इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। P1 कॉमन डिवाइजर है A और B का, क्योंकि A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है, तो P1 दोनों का कॉमन डिवाइजर है। सिंस कॉमन डिवाइजर जो होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करेगा, सिंस कॉमन डिवाइजर क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की जब मैं डिफिनीशन दिया हूँ जीसीडी की, उस डिफिनीशन से आप उस डिफिनीशन से यही तो कंक्लूड करोगे, कॉमन डिवाइजर कॉमन डिवाइजर कॉमन डिवाइजर डिवाइजर डिवाइड्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी, यानी दो इंटीजर का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करेगा, क्योंकि वो डिवाइजर्स में सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। फॉर एग्जांपल जैसे 2 and 6, 2 and 6, तो 6 and 16, 6 and 16, तो इनके अगर डिवाइजर्स देखो तो 2, 3, 6, और 16 के डिवाइजर अगर आप बताओ, 6 के डिवाइजर 1, 2, 6 के जो डिवाइजर होंगे 1, 2, 3, 6, 16 के डिवाइजर क्या होंगे 1, 2, 4, 8, 16, तो ये डिवाइजर्स हुए पॉजिटिव डिवाइजर्स हुए, 16 के ये पॉजिटिव डिवाइजर्स हुए 6 के। अब कॉमन डिवाइजर्स क्या होंगे, दोनों में कॉमन डिवाइजर्स, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1, तो कॉमन डिवाइजर्स आर, ये डबल डॉट का मतलब कॉमन डिवाइजर्स मैं लिख रहा हूँ दोनों का, 1, फिर 2, फिर इसके बाद कोई कॉमन डिवाइजर, तो पी कॉमन डिवाइजर क्या है दोनों के, 1 और 2, और ग्रेटेस्ट दोनों में कौन है, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो इन दोनों में बड़ा 2 है, तो 2 है, तो यहाँ से देखो जो कॉमन डिवाइजर है 1 और 2, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हमेशा डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 भी 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 2 को डिवाइड कर रहा है। बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमेशा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करेगा, कॉमन डिवाइजर डिवाइड्स जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जितने भी कॉमन डिवाइजर होंगे सब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। तो
यहाँ से कामा, यहाँ से कंक्लूड करोगे कि P1 A और B का कॉमन डिवाइजर है, तो P1 डिवाइड्स GCD ऑफ A कामा B, ऑफ A कामा B, क्योंकि P1 A और B का कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब P1 A और B की GCD को डिवाइड करेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करेगा, दैट इज P1 डिवाइड्स। और आप ऊपर देखो अपने कॉपी में लिखे होगे कि GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1, तो GCD ऑफ AB इज 1, तो P1 डिवाइड्स 1, और दिस इज ए कंट्राडिक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। P1 divides 1 is not possible, not possible, comma, which is not possible, which is not possible, क्यों? टेल मी क्विकली, P1 1 को क्यों डिवाइड नहीं करेगा, क्यों? P1 डिवाइड्स 1 इज नॉट पॉसिबल, यह असंभव चीज़ क्यों है? क्योंकि P1 प्राइम है, और प्राइम हमेशा एज, रीजन लिख लो, एज P1 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि P1 प्राइम है, और प्राइम की डिफिनीशन कल आपको बताया था कि हमेशा 1 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो P1 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा इंटीजर 1 को कैसे डिवाइड करेगा? P1 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा इंटीजर 1 को डिवाइड कर ही नहीं सकता, कोई बड़ा इंटीजर अपने से छोटे को कैसे डिवाइड करेगा? तो P1 डिवाइड्स 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? क्योंकि P1 1 से बड़ा है। P1 1 से बड़ा क्यों है? क्योंकि P1 प्राइम है, प्राइम की डिफिनीशन में एक नहीं ले सकते आप, एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ले। अब प्रश्न ये असंभव सी चीज़ आई किस वजह से, जो आप थोड़ी देर के लिए मान लिए हो कि रूट एन इज रैशनल नंबर, उसी के मानने से ये तहस नहस हो रहा है। ये असंभव चीज़ क्यों आ रही है, जो थोड़ी देर के लिए आप मान ले रहे हो कि रूट एन इज रैशनल नंबर, उसी की वजह से आ रहा है। इसका मतलब वो हमारी मानी हुई बात गलत है। हेंस हेंस आवर अजम्पशन हेंस आवर अजम्पशन दैट रूट एन इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज रॉन्ग। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि उसी के मानने से ये असंभव सी बात आ रही है। तो ये जो तहस नहस हो रहा असंभव सी चीज़ आ रही है, वो इसी को मानने की वजह से आ रही है कि रूट एन इज ए रेशनल नंबर, इसी के मानने की वजह से। इसका मतलब ये मानी हुई बात हमारी गलत है। अगर रूट एन एक रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, तो फिर सही क्या होगा? इसका निगेटिव, और इसका निगेटिव क्या होगा? 10। अगर ये गलत है, रूट एन इज ए रेशनल नंबर, तो सही क्या होगा? इसका निगेटिव, और इसका निगेटिव क्या होगा? 10। इसका निगेटिव वही होगा जो हमारा रिक्वायर्ड है, 10 रूट एन इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर होगा। टेक n इक्वल टू p, यानी n जो है, क्योंकि मैं बार बार कल भी बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप सिंगल प्राइम भी ले सकते हो। एक n इक्वल टू p, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप सिंगल प्राइम ले रहे हो, n इक्वल टू p, वेयर p इज ए प्राइम, वेयर p इज ए प्राइम, वेयर p इज ए प्राइम, n इक्वल टू p ले लिया, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जिसमें एक ही प्राइम ले रहे हो, वेयर p इज ए प्राइम, कमा रूट n। यहाँ से आप प्रूव कर चुके हो कि रूट, अगर n प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है तो रूट n इरेशनल नंबर है, और n को आप सिंगल प्राइम का प्रोडक्ट ले लिए p, तो रूट n इक्वल टू रूट p इज एन इरेशनल, इरेशनल रूट p, रूट n इक्वल टू रूट p इज एन इरेशनल नंबर। इसके पर्टिकुलर केस में n को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जिसमें सिंगल प्राइम ले रहे हो p खुद, तो वेयर देन लिख देन रूट n इक्वल टू रूट p इज एन इरेशनल नंबर, वेयर p इज ए प्राइम, प्राइम
प्राइम। इसका मतलब अब आपसे इसके सारे क्वेश्चंस जो आएंगे, कुछ भी पूछा जाए कि दिखाओ √2, √3, √6, √17 आर इरेशनल नंबर्स। आपके एग्जाम्पल में बहुत पर्टिकुलर केस में पूछा जाता है, मैं आपको बहुत जनरल प्रूफ करवा दिया हूँ। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा √2, √3, √6, √17 आर इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर प्रूव दैट, पीटी प्रूव दैट कि √2, √3, √6, √17 आर इरेशनल नंबर्स, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? यही चीज़ प्रूव कर दोगे, जो ऊपर वाला रिजल्ट है प्रूव कर दोगे। फिर इन पर्टिकुलर n इक्वल टू आप 2 ले लोगे तो ये प्राइम है, ठीक है, इसकी वजह से इरेशनल। ये प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, तो √n जहाँ n इक्वल टू 3 है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब इसका जब भी सोल्यूशन एग्जाम में आपको लिखना रहेगा, पहले ये प्रूफ लिख दोगे पूरा, उसके बाद इन पर्टिकुलर √2 इज इरेशनल नंबर लिख दोगे पूरा। ये प्रूफ लिखने के बाद इन पर्टिकुलर √2 इज इरेशनल नंबर क्योंकि 2 इज प्राइम, √3 इज इरेशनल नंबर क्योंकि 3 इज प्राइम, और √6 क्यों होगा? क्योंकि √6, हाँ √6 क्यों होगा? क्योंकि √6 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एज, क्योंकि जो आपका 6 है वो दो डिस्टिंक्ट प्राइम का प्रोडक्ट है, 2 × 3, 2 × 3, 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम और दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट है तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपका इरेशनल नंबर होगा। यही बात तो ऊपर प्रूव की हो। तो फिर से एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है कि प्रूव दैट, आपके एग्जाम में आ रहा है कि प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, आप ये तो आप लिखे हो, इसका पूरा प्रूफ लिख करके ये बात लिख देना, ये बात लिख देना, इतना लास्ट में इतनी लाइन ऐड कर दोगे तो वो सोल्यूशन हो जाएगा आपका। इसी तरह से √17, तो √17 क्यों होगा? क्योंकि 17 इज प्राइम। पर्टिकुलर केस में रूट अगर p प्राइम है तो √p इरेशनल नंबर हो गया। तो ये जितने भी इस तरह के सवाल बनेंगे, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो पहले आप ये प्रपोजिशन का प्रूफ लिखिएगा और इन पर्टिकुलर आप ये बात लिख दीजिएगा कि दीज आर रेशनल नंबर्स। क्योंकि आप लोग एग्जाम में क्या लिखना ये भी नहीं समझ पाते। अगर ये आ गया √6 सो दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल करवाया ही नहीं गया है, बट ये सवाल करवाया गया मोस्ट जनरल फॉर्म में। आप इसको पहले प्रूफ लिख देना और फिर आप ये लिख देना कि √6 इन पर्टिकुलर √6 इज एन इरेशनल नंबर एज, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 × 3 और 2 × 3 इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। मैं इसीलिए कह रहा था कि आपको ये छोटे छोटे अलग अलग सवाल 10-20 कराने से क्या फ़ायदा, जनरल रिजल्ट करवा दिया। आप इन पर्टिकुलर केस में चाहे जो पीछे आप ये प्रूफ लिखना और उस लास्ट लाइन ये ऐड कर देना, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। लास्ट रिजल्ट आपके रियल नंबर सिस्टम टॉपिक का फाइनल रिजल्ट, इसके बियॉन्ड कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जितना बताया हूँ ये इसका सबसेट ही होगा जो भी आपके एग्जाम में आएगा। जितना भी रियल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे वो इसका सबसेट ही होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इतना आप लोग पढ़ के एग्जाम में जाइएगा, इतना पढ़ के जाइएगा। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप बताइएगा, बट इतना पूरा आप तैयार करके जाइएगा जितना रियल नंबर सिस्टम मैं पढ़ाया हूँ। तो लास्ट रिजल्ट लिखते हैं, ये बिग रिजल्ट है तो इसको आप लिखिए थियरम, थियरम। इसका इस बिग रिजल्ट ये है क्योंकि इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम। ये थ्योरम यूक्लिड्स, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन ने ये रिजल्ट प्रूव किया था पहली बार 300 BC, यानी 300 ईसा पूर्व में उसने इस रिजल्ट को प्रूव किया था। उसी के नाम पे, उसी के आनर में इसको बोला जाता है यूक्लिड्स थ्योरम। उसने प्रूव क्या किया था? स्टेटमेंट लिखो, क्या बात उसने प्रूव किया था कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स, यानी जो प्राइम्स हैं, प्राइम्स की संख्या इनफाइनाइटली मेनी है, प्राइम्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, प्राइम संख्या में इनफाइनाइट है। ये बात यूक्लिड्स ने 300 ईसा पूर्व ही प्रूव कर दिया था। 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, आप सोचो कितने साल पहले। आप
आज 2025 में आ गए और उसके पहले 300, तो 300 और ऐड कर दोगे, मीन्स 2325 ईयर बिफोर, ईयर्स बिफोर, बिफोर यानी 2325 साल पहले ये बात यूक्लिड ने प्रूव कर दिया था कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। और आज भी आपको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है 2025 में, और 2075 में भी पढ़ाया जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स, इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। या इसी को कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि द सेट ऑफ प्राइम्स, सारे प्राइम्स को इकट्ठा कर लो, द सेट ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट। दोनों बातें एक ही हैं, चाहे इस तरह से पूछा जाए चाहे इस तरह से पूछा जाए। यानी प्राइम्स का सेट बनाओ तो वो एक इनफाइनाइट सेट होगा, द सेट ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट सेट। इस थ्योरम को प्रूव करने में जो यूज होगा मैं पहले बता दे रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, कुछ बताए? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, एक से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे, उसको प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हो, अप टू यूनिक, अप टू रीअरेंजमेंट, अप रीअरेंजमेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो उसको प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट। जैसे मैं आपको बताया था 30, तो 30 को आप लिख सकते हो 2 × 3 × 5, ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो 3 × 2 × 5, 5 × 2 × 3। तो कोई भी एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर अगर होगा तो उसको प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन अगर 8 ले लिया गया तो 2 क्यूब, तो यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ही है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ही समझो 2 2 2, मतलब एक ही समझो 2 प्राइम के रूप में अकेले केवल 2 आ रहा है, बाकी सेम है। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स में बहुत लोग सोचते हैं अगर मोर प्रिसाइज लिखो तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स लिखना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको भी डिस्टिंक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है कि दो 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 मतलब एक ही बात समझो कि एक बार दो आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो इस बात को प्रूव करते हैं, राइट डाउन द प्रूफ। प्रूफ, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। फिर वही बात, कंट्राडिक्शन टेक्निक। आप, मैं बार बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स में सबसे पावरफुल टेक्निक प्रूव करने की क्या है? कंट्राडिक्शन टेक्निक। ये कंट्राडिक्शन टेक्निक अगर आप हर कभी भी, आपको मैं वैसे भी लड़कों को सजेस्ट करता हूँ, एक बार अगर आप कोई नया सवाल आया तो जनरल वे में आप ट्राई करने की कोशिश करो कंट्राडिक्शन टेक्निक में। कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती है कि जो प्रूव करना है उसका निगेटिव मान के चलोगे। प्रूव हमको क्या करना है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। अब कंट्राडिक्शन टेक्निक से प्रूव करना है तो आप क्या मानोगे? इसका निगेशन, देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स। तो लेट इफ पॉसिबल या सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल जो कि होने वाला नहीं है, अभी तहस नहस होगा। सपोज इफ पॉसिबल देयर आर, देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स। जो आपको प्रूव करना है उसका निगेटिव मानना है। आपको प्रूव क्या करना है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स, उसका निगेशन क्या होगा? देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स। तो सपोज इफ पॉसिबल देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स, फाइनाइटली मेनी प्राइम्स। और अगर आप फाइनाइटली मेनी प्राइम्स कर रहे हो तो फिक्स होगा, फाइनाइट नंबर में प्राइम्स होंगे। से तो हम बोल देना से P1 P2 डॉट 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 Pn। फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स होंगे तो कुछ होंगे, मान लो यानी 100 प्राइम्स होंगे तो यानी इक्वल टू 100 होगा। मान लो अगर 1000 प्राइम फाइनाइट है तो यानी इक्वल टू 1000 होगा। सपोज इफ पॉसिबल देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स से P1 P2 Pn, P1 P2, यानी आपके पास जो प्राइम्स है केवल यही है, P1 P2 Pn, इतने ही प्राइम्स हैं।
P1 P2 Pn, these are the only primes. So if possible there are finitely many primes जिनको हमने बोल दिया से P1 P1 कामा P2 कामा डॉट 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 Pn, इसका मतलब प्राइम्स आपके पास केवल इतने ही हैं. लेट n इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दो, P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 Pn. जो फाइनाइटली मेनी प्राइम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, P1 इंटू P2 डॉट 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 Pn, और इसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दो. अब आपको मैजिक जैसा लग रहा है, ऐसा कर क्यों रहा हूँ मैं, एक इनका प्रोडक्ट ले रहा हूँ और फिर उसमें एक ऐड कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट लेने तो समझ में आता है, एक ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगानी है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमें जो भी इंटीजर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर वो एक से बड़ा होना चाहिए. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो. तो एक ऐड करने की वजह यही है कि n आपका एक से बड़ा हो जाए. ठीक है, तो लेट n इक्वल टू, n कैसे कंसीडर कर रहे हो, लेट n इक्वल टू इनका प्रोडक्ट P1 इंटू P2 इंटू Pn, और उसमें एक ऐड कर रहे हो. देन देन n इज ग्रेटर देन 1. n क्या होगा, 1 से बड़ा होगा. देन n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 में जो आप ऐड कर रहे हो वो खुद पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो n आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 1. बाय फंडामेंटल, आप फंडामेंटल थ्योरम आप अरिथमेटिक n के पे अप्लाई कर सकते हो. बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि n को आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में ले सकते हो, P1 P2 Pr. इसका मतलब अगर n एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर उसको प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख रहे हो, इसका मतलब अगर n इक्वल टू P1 P2 Pr है तो P1 n को डिवाइड करेगा क्योंकि P1 इसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो n को डिवाइड करेगा, P2 इसको डिवाइड कर रहा है तो P2 भी n को डिवाइड करेगा, Pr भी इसी तरह से n को डिवाइड करेगा क्योंकि Pr इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और यही n है. इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को दूसरे तरीके से सोचो तो अगर एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका कम से कम एक प्राइम डिवाइजर होगा. अगर n इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम लिखोगे तो कम से कम उसके पास एक प्राइम डिवाइजर होगा. जैसे यहाँ P1 भी डिवाइजर है, P2 भी डिवाइजर है, n का Pr भी डिवाइजर है अगर n इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है. तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर एग्जिस्ट ए प्राइम, कम से कम एक प्राइम होगा, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम. जैसे n यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे n अगर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है तो P1 भी n को डिवाइड करेगा क्योंकि P1 इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसके बराबर है तो P1 n को डिवाइड करेगा. P2 भी इसको डिवाइड करेगा तो P2 इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि P2 यहाँ है तो P2 n को भी डिवाइड करेगा. तो दूसरे तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को सोचो तो ये कहता है कि अगर एक इस तरह से कर सकते हो कि एक से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एक प्राइम डिवाइजर पक्का होगा. देयर एग्जिस्ट ए प्राइम p such that there exists a prime p. ये दूसरा तरीका है कहने का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को. there exists a prime p such that p divides n. कोई भी एक से बड़ा है, जैसे मान लो 30 ही है, एक प्राइम 2 मिल रहा है जो 30 को डिवाइड कर रहा है, 2 ही क्यों 3 भी मिल रहा है, आपका 5 भी मिल रहा है. जैसे आप 8 ले लिए तो एक प्राइम मिल रहा है, एक से बड़ा इंटीजर 2 जो इसको डिवाइड कर रहा है. आप 24 ले लिए, एक प्राइम 3 मिल रहा है जो इसको डिवाइड कर रहा है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को दूसरे तरीके से लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर एक से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एक प्राइम डिवाइजर होगा. मीन्स देयर एग्जिस्ट ए प्राइम p सच दैट p डिवाइड्स n, यानी p n का डिवाइजर होगा. p डिवाइड्स n का मतलब क्या, p n का डिवाइजर होगा. ठीक, p divides n. Since p is prime, एंड आप मान के चल रहे हो p प्राइम है और आप मान के चल रहे हो, लेट सपोज इफ पॉसिबल, क्या मान के चल रहे हो कि आपके पास केवल फाइनाइटली मेनी प्राइम्स हैं, तो P1 P2 Pn. तो सिंस p इज प्राइम एंड
वी हैव ओनली प्राइम्स P1 P2 Pn बाई आवर सपोजिशन यही तो मान के चल रहे हो। अपने पास केवल फाइनाइटली मिनी प्राइम्स हैं, उनको आप कह भी दिए वो क्या है, P1 P2 Pn। ये बात कहाँ से कह रहे हो, बाई आवर सपोजिशन, सपोज इफ पॉसिबल जहाँ लिखे हो बाई आवर सपोजिशन। आप बताओ P प्राइम है और आप कह रहे हो कि आपके पास केवल यही प्राइम्स हैं, इसका मतलब P को इन्हीं में से किसी एक के बराबर होना पड़ेगा। अगर P प्राइम है और आपके पास केवल यही प्राइम है P1 P2 Pn, इसका मतलब इस P को इसी में से किसी के बराबर होना पड़ेगा। तो कामा क्या लिखोगे, कामा तो P इसी में से किसी न किसी के बराबर होगा, क्योंकि आपके पास उपलब्ध प्राइम मान के चल रहे हो यही है, आप इतने ही प्राइम आपके पास हैं ये मान के चल रहे हो। कामा P प्राइम है और आपके पास केवल P1 P2 Pn ही प्राइम्स हैं, मतलब इसको इसी में से किसी के बराबर होना पड़ेगा। P इक्वल टू पी जे वेयर जे कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, टेल मी, वेयर जे कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 to n, वेयर जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी जे इन्हीं में से कोई होगा। नहीं हो सकता P3 के बराबर हो तो J इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी जो J होगा वो 1 से n के बीच में कुछ होगा, ठीक है। अगर J इक्वल टू 3 हो गया तो P3 के बराबर होगा, J इक्वल टू 10 हो गया तो P10 के बराबर हो जाएगा। तो सिंस P इज प्राइम और वी हैव ओनली प्राइम्स P1 P2 Pn, इसका मतलब इस P को इसमें से किसी न किसी के बराबर होना पड़ेगा। कामा कामा P इक्वल टू पी जे जो आपका होगा इन्हीं में से 1 से लेकर के n के बीच में ही कुछ होगा, ठीक, 1 से लेकर n के बीच में ही कुछ होगा। तो P इक्वल टू पी जे, हेंस P डिवाइड्स n और P इक्वल टू पी जे हो गया, इसका मतलब पी जे डिवाइड्स n, P डिवाइड्स n और P इक्वल टू आपका पी जे हो गया, तो इसका मतलब पी जे डिवाइड्स n, पी जे डिवाइड्स n। सिंस पी जे डिवाइड्स P1 इंटू P2 डॉट डॉट, बीच में कहीं Pj आएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि J1 और n के बीच में ही कोई नंबर है, तो Pj डिवाइड्स P1 इंटू P2 इंटू डॉट डॉट Pj डॉट डॉट Pn। प्रोडक्ट में Pj कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि J आपका 1 से n के बीच में है। तो सिंस Pj डिवाइड्स P1 इंटू P2 डॉट 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 मल्टी डॉट 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 Pn, Pj डिवाइड्स P1 P2 इंटू डॉट 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 Pj इंटू डॉट 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 Pn, बिकॉज Pj इज प्रेजेंट हियर, Pj यहाँ है तो Pj इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सिंस Pj डिवाइड्स P1 P2 इंटू डॉट 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 Pj इंटू डॉट 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 Pn एंड Pj डिवाइड्स यहाँ से वाली लाइन से Pjn को भी डिवाइड कर रहा है, Pjn को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर Pj इसको डिवाइड कर रहा है और Pjn को भी डिवाइड कर रहा है, तो Pj इसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, कामा Pj डिवाइड्स n माइनस P1 P2 डॉट 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 J डॉट डॉट इसको भी डिवाइड करेगा। अगर एक नंबर, ये रिजल्ट है कि अगर A B को डिवाइड कर रहा है और A C को डिवाइड कर रहा है, A आपका B माइनस C को भी डिवाइड करेगा, या इससे मोर जनरल मैं कहूँ, अगर A B को डिवाइड कर रहा है, A C को डिवाइड कर रहा है, तो A डिवाइड करेगा इनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को, LB प्लस MC, जहाँ LM कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो PJ अगर n को डिवाइड कर रहा है और Pj इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो n माइनस इसको भी डिवाइड करेगा, Pj डिवाइड्स n माइनस P1 इंटू P2 डॉट 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 Pj डॉट Pn। अब ये बताओ कि जो इधर लिखे हो ये है क्या, अपने नोट्स में देख के बताओ ये क्या है, Pj डिवाइड्स n माइनस P1 इंटू P2 डॉट 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 Pn, ये है क्या, 1, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आप मान के चल रहे हो n इक्वल टू 1 प्लस P1 P2 Pj डॉट 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 Pn, यही तो Pj इन बिटवीन कहीं होगा, ये आप लेके चल रहे थे n इक्वल टू, लेट n इक्वल टू, यही तो मान के चल रहे हो, तो यहाँ से
ये इसको इस साइड कर दोगे तो n माइनस पी वन पी टू डॉट 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 पी जे डॉट 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 पी एन इक्वल टू क्या होगा 1। दिस इज नथिंग बट ये आपका 1 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट लाइन चेंज करके लिखना, दिस इम्प्लाइज दैट स्टॉप, दिस इम्प्लाइज दैट ये इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट पी जे डिवाइड 1। क्यों? यहाँ से क्योंकि n इक्वल टू क्या है 1 प्लस पी वन इंटू पी टू इंटू डॉट 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 पी जे इंटू डॉट 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 पी एन। तो यहाँ से इसको इस तरफ कर दोगे तो n माइनस पी वन इंटू पी टू इंटू पी जे इंटू डॉट 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 पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको जब इस साइड कर दोगे तो इसकी जगह 1 लिख दिया, पी जे डिवाइड्स 1। और दिस इज एब्सर्ड। एब्सर्ड, ये संभव नहीं है, इज एब्सर्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। चाहे विच इज नॉट पॉसिबल लिखो चाहे एब्सर्ड लिखो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, पीजे एक प्राइम है, ठीक, और प्राइम हमेशा एक से बड़ा होगा। एज पीजे इज प्राइम, और प्राइम होने की वजह से पीजे एक से बड़ा होगा। अब एक से बड़ा कोई इंटीजर एक को कैसे डिवाइड कर देगा? एक से बड़ा इंटीजर मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर प्राइम इंटीजर की बात कर रहे हो 2 3 5 7, ये एक को कैसे डिवाइड कर देंगे? पीजे चूंकि एक से बड़ा है तो एक से बड़ा कोई इंटीजर एक को डिवाइड नहीं कर सकता है। कोई भी बड़ा इंटीजर अपने से छोटे को कैसे डिवाइड कर देगा? तो दिस इंप्लाइज दैट पीजे डिवाइड्स 1 विच इज एब्सर्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पीजे एक से बड़ा है। पीजे एक से बड़ा क्यों है? क्योंकि पीजे प्राइम है। और ये एब्सर्डनेस किस वजह से आई? जो थोड़ी देर के लिए आप बकवासबाजी किए हो कि देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स, तो हेंस आवर सपोजिशन या अजम्पशन एक ही बात है, चाहे सपोजिशन लिखो चाहे अजम्पशन लिखो। हेंस आवर सपोजिशन दैट there are finitely many primes, there are finitely many primes, finitely many primes, finitely many primes, finitely many primes is wrong। क्योंकि इसी को मानने से ये एब्सर्डनेस आ रहा है। देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स मानने से ये एब्सर्डनेस, ये तहस नहस हो रहा है। इसका मतलब जो थोड़ी देर के लिए हम बात माने वो गड़बड़ है, बकवास है। हेंस आवर सपोजिशन दैट देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स इज रॉन्ग। और अगर ये रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा? इसका नेगेटिव। और इसका नेगेटिव क्या होगा? 10। 10 इसका नेगेटिव क्या होगा? देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम्स, ये रॉन्ग है तो इसका नेगेटिव सही होगा। और इसका नेगेटिव क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स, फाइनाइटली मेनी प्राइम्स। यही बात यूक्लिड्स ने प्रूव की थी 300 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व प्राइम्स जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इनफाइनाइट हैं, फाइनाइट हैं, ठीक है। प्राइम्स की संख्या इनफाइनाइट। ये रिजल्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज हो रहा है। तो इस वजह से ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है कि इसके प्रूफ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज हो रही है, ठीक है। तो 30 सेकंड आप इसको पढ़िए, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है। तो रियल नंबर सिस्टम सिस्टम जो आपका टॉपिक था, एक्सियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम से चालू हुआ और यहाँ जाके ख़त्म हुआ फिनिश्ड। फिनिश्ड आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका। अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हो तो एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेज ऑफ, सीक्वेंस तो एक होगी नहीं, सीक्वेंसेज ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी बातचीत करेंगे, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं पर